बच्चन अमरीशपुरी है। अमिताभ बच्चन उस गांव में फ्री का राशन भिजवाता है, गांव घर पे किसी को काम नहीं करने देता। क्यों? वो जब बेरोजगार होकर उसे खाने को मिलेगा, काम नहीं करेगा, उसकी धरती बिक जाएगी, उसकी धरती को कब्जा किया जाएगा। देश की सरकार 5 किलो अनाज दे करके क्या करना चाह रही है? अरे 5 दिन का रोजगार दे दीजिए, वो 5 किलो नहीं 10 किलो 25 किलो खरीद लेगा। आप रोजगार नहीं दे सकते, शिक्षा नहीं दे सकते, 5 किलो अनाज से क्या होगा? गाँव से ही होंगे, गाँव से। हर गाँव में आप कसम खाइए, आपके गाँव में गरीबी है कि नहीं है? बिल्कुल है, बिल्कुल। हम महानगर में हैं, आप चाहिए डेवलपमेंट जरूरी है। अच्छा, डेवलपमेट जरूरी है। आप क्या कहते हैं, योगी अखिलेश? अखिलेश आपको क्या लगता है? मुझे तो अखिलेश ही लग रहा है। अखिलेश लगता है, योगी अखिलेश? योगी जी। तो लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि 22 के चुनाव में मुद्दे क्या होंगे, क्या हिंदू मुस्लिम होंगे या लोग फिर से रोजगार, महंगाई, बेरोजगारी और विकास के नाम पर वोट करेंगे, और किसकी सरकार बनेगी, कौन बनेगा उत्तर प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री, ये देखना दिलचस्प होगा। चलिए मेरे साथ बने रहिए। फिर लोग तालियां बजा रहे हैं। अंत में मैं आपका नाम जानना चाहूंगा और 2-4 सवाल करना चाहूंगा। आपका नाम जानना चाहता हूं। दयाराम भार्गव। कहाँ से? खोड़े कॉलोनी से। थोड़ा से किसी संगठन से, किसी पार्टी से जुड़े हैं क्या? सामाजिक सेवा। सामाजिक सेवा से। आप कुर्ता जिस तरह पहने हैं और आप जिस तरह ताबड़तोड़ बात की है, इससे लगता है कहीं ना कहीं आप राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हैं। जुड़े हुए हैं? किस पार्टी से जुड़े हुए हैं? नहीं, सामाजिक कार्यकर्ता। सामाजिक कार्यकर्ता। खैर ठीक है, अच्छी बातें आपने कर ली। अंत में मेरा एक सवाल है। आपने सवाल उठाया कि कोरोना काल में सरकार स्कूल बंद रखी और ये क्या बोलते हैं, शराब की दुकान खोल रखी। तो सरकार की तरफ से और मीडिया में कहा गया कि अर्थव्यवस्था डगमाडोल है, अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए शराब की दुकान खुली थी। नहीं तो आप बताइए, गैस पे जो सब्सिडी 350-400 रुपये आता था, 17 महीने से सब्सिडी बंद हो गया। वो पैसा कहाँ जा रहा है? 28% टैक्स इस देश में लिया जा रहा है, सुई से लेकर जहाज तक का टैक्स है। आप बताइए किस पे आप टैक्स लेना चाह रहे हैं? कितना आपको जनता को उठाना चाहेंगे? आप कोरोना काल की बात करते हैं। कोरोना काल में विधायकों, सांसदों का निधि का पैसा सरकारें खा रही हैं। जो जनता के विकास का पैसा, उस विकास लगा नहीं है, वो पैसा कहाँ जा रहा है? वो जो टैक्स का पैसा हमारा है, चाहे हम सुई खरीदते हैं या शर्ट पैजामा खरीदते हैं, एक पेन खरीदते हैं, इस पे भी टैक्स लगता है। इस टैक्स का पैसा सरकार खा रही है। तो इस टैक्स के पैसे से तो सरकार गरीबों को मुफ्त में राशन दे रही है ना। देखिए, हम आपको बता दें, एक कहावत है, आपने फिल्म देखा होगा मेरे ख्याल से आज के अर्जुन में फिल्म देखा होगा। अमिताभ बच्चन अमरीशपुरी है। अमिताभ बच्चन उस गांव में फ्री का राशन भिजवाता है, गांव घर पे किसी को काम नहीं करने देता। क्यों? वो जब बेरोजगार होकर उसे खाने को मिलेगा, काम नहीं करेगा, उसकी धरती बिक जाएगी, उसकी धरती को कब्जा किया जाएगा। देश की सरकार 5 किलो अनाज दे करके क्या करना चाह रही है? अरे 5 दिन का रोजगार दे दीजिए, वो 5 किलो नहीं 10 किलो 25 किलो खरीद लेगा। आप रोजगार नहीं दे सकते, शिक्षा नहीं दे सकते, 5 किलो अनाज से क्या होगा? और बताऊं आपको, तो रोजगार की आप बात कर रहे हैं। सरकार तो योगी सरकार बड़ी होर्डिंग लगा रखी है यूपी और दिल्ली में, और उसमें कहा जा रहा है कि 4 लाख हमने युवाओं को रोजगार दिया है। सही तो कह रहे हैं। युवाओं को रोजगार किसको दिया? जिसकी होर्डिंग लगी उसको दिया, मीडिया वालों को दिया। युवाओं को रोजगार कहाँ मिला? बताइए ना हमको। आप अगर युवाओं के रोजगार की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में चले जाइए ना, किसी गांव में रोजगार आपको समझ में आ जाएगा। ये तो महानगर में है, 5-7 हज़ार रुपये महीना कमा लेते हैं ये बालक, इसलिए खुश हैं। इनको पता है कि अगर मैं 7 हज़ार नहीं कमाऊंगा और गांव चला जाऊंगा। तमाम लोग हमारे साथी गांव से ही होंगे, गांव से। हर गांव में आप कसम खाइए, आपके गांव में गरीबी है कि नहीं है? बिल्कुल है, बिल्कुल। हम महानगर में हैं, आप महानगर में कवरेज कर रहे हैं, लेकिन जो लोग यहाँ आए हैं गाँव से, उनकी गाँव की दशा और स्थिति जाकर देखिए। यही सरकार है। मनरेगा को क्या कहती थी? देश के प्रधानमंत्री लोकसभा में क्या बोले थे? ये कांग्रेस की जीती जाती एक नीचे गिरी हुई काम है जो मनरेगा का, जो गड्ढा खोदते हैं। आज कोरोना काल में उसी मनरेगा को योगी सरकार ने रोजगार की भूमिका दिया। कौन? जो मास्टर एमफिल किया हुआ, बीएड किया हुआ, एमएससी किया हुआ है, वो फावड़ा चला रहा है। बताओ हमारे युवा भाइयों, क्या जो पढ़ा लिखा व्यक्ति वो फावड़ा चलाए या कहीं कलम लेकर के कहीं बैठे काम करे, देश की करे? और मजे की बात, सरकार की नुमाइंदगी जो करता है उसको मिलता है पैसा। जो सरकार के खिलाफ बात करेगा उसको मिलेगा जेल। इसके सिवाय सरकार में कोई चारा नहीं। अच्छा, एक और सवाल आपने शिक्षा पे सवाल खड़ा किया। तो सरकार का कहना है कि लॉकडाउन में हमने डिजिटल तरीके से बच्चों को शिक्षा दिया है, मोबाइल से ऑनलाइन पढ़ाया बच्चों को। अभी एक सर्वे हमारी संस्था है, सर्वे निकाला है। इस डिजिटल जो आप कह रहे हैं ना, ऑनलाइन, 43% बच्चे जो कि क्या नाम है, पढ़ाई का अर्जी नहीं समझ पाए
ये महानगरों की बात नहीं कर रहा हूँ, गरीबी तो गांव में है। भारत देश गांव में बसता है, ये महानगरों के चहका चौध में नहीं बसता है। 43% यानी 43% बच्चे अपनी शिक्षा से मरहूम हैं। ये हमने नहीं कहा, ये जो सर्वे के द्वारा आया उसकी बात मैं कर रहा हूं। और ये बड़ी दुर्दशा की बात हमारे देश में कि 43% बच्चे शिक्षा से मरहूम हैं और हमारे देश की सरकारें अपने सर पे और अपने पीठ पे थपथपी लगा रही हैं। एक और सवाल आपने कहा बीच में कि आज के डाटा और आटा की बात आपने की कि लोग आटा पे चर्चा नहीं कर रहा, डाटा पे चर्चा कर रहा है। लेकिन सरकार के कहना है कि हमारी सरकार से पहले 14 से पहले इस देश में इंटरनेट सेवा कम थी, लोगों के पास फ़ोन नहीं थे। अब हमने भारत को डिजिटल बना दिया, सारे लोग हाथ में मोबाइल लिए घूम रहे हैं, मोबाइल से अपना काम कर रहे हैं, इजीली हो चुका है, सब कुछ डिजिटल हो चुका है। तो इससे क्या प्रॉब्लम है? देखो, इन्होंने डिजिटल नहीं किया, इन्होंने लोगों को कर्जदार बना दिया। कर्जदार बना दिया महानगर के पढ़े लिखे युवा लोगों, समझ लीजिए कर्जदार कैसे बना दिया। छोटे से मोबाइल पे हम काम किया करते थे, आज उस नेट के मोबाइल पर हम अपने माँ बाप को भूल गए हैं, अपने बच्चों को भूल गए, अपनी घरवाली को भूल गए हैं। जो हमारा कल्चर, हमारा संस्कृति था देश का, भारतीय क्या नाम है, भारतीय संविधान के द्वारा जो कुछ हमें मिला है, या हमें जो संस्कृति हमारे देश की है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, लेकिन आज वो भाई भाई इसी का देन है। लोग अपने परिवार को भूल गए। जब देखिए मोबाइल निकालता है तो उसमें लगा रहता है, काम करता है कोई। और दूसरी बात, आटा की बात हमने इसलिए किया, अभी आटा का क्या रेट हो गया उस पर चर्चा कोई युवा नहीं कर रहा है। और डाटा की हम बात क्यों कर रहे हैं? डाटा खरीदने से कौन अमीर बना? अडानी अंबानी बना। आटा खरीदने से कौन बनेगा? हमारा किसान बनेगा। लेकिन हम आटा की चर्चा नहीं कर रहे हैं, यही हमारे देश का दुर्भाग्य है। आटा की चर्चा करना पड़ेगा, तेल की चर्चा करना पड़ेगा, सब्जी महंगाई, दाल की चर्चा करनी पड़ेगी। चलिए ठीक है, उस पर करनी पड़ेगा। और सवाल बीच में आपने सवाल बहुत सारे बात बोली आपने, मैंने उसमें से सवाल चूज किया हूँ। आप कहते हैं कि वो हिंदू मुस्लिम करते हैं गोबर और गाय गोबर करते हैं, हिंदू पाकिस्तान करते हैं, लेकिन बीजेपी का कहना है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। वो सब सबका विश्वास जीतना चाहते हैं। देखिए, एक मिनट, देखिए, जिस व्यक्ति को कुछ ना करना हो वो ढोल लेकर के, योगी बाबा मठ से आते हैं, उनकी कौम का क्या काम है आप बताइए? बताइए ना। उनके कौम का काम है मठ पे जा करके कीर्तन करना, भजन करना और मांग के खाना। यही उनकी परंपरा योगी का है और इसके सिवा नहीं है। लेकिन जो उस मठ को छोड़ करके कुर्सी पे, लखनऊ की कुर्सी पे क्यों आया? उनको लगा कि कल लखनऊ के कुर्सी में सब कुछ दम है, तो आज वो लखनऊ की कुर्सी बैठे, सब कुछ भूल गए हैं। अगर वो परिवार वाले होते तो आपने देखा होगा जब लॉकडाउन हुआ था उसमें मजदूर भाइयों का क्या हाल हुआ था, उस पर चर्चा तो कोई करता नहीं है। हमारी देश की जनता इतनी भोली है कि वो थोड़ी ही समय में उस चीज को, पिछली जिंदगी को भूल जाती है। भूलना नहीं चाहिए हमारे देश की जनता को। कोरोना काल में किस तरह लोग पैदल गए, कोई नंगे पैर गया, कोई रास्ते में मर गया, किस तरह यातनाएं हुई, उसकी चर्चा कौन करेगा? आप बताइए ना। मतलब ये आप उसकी बात कर, जिक्र सही कर रहे हैं कि लोग ये होना चाहिए। योगी जी के ऊपर आपने सवाल खड़ा किया जी। अगर किसी योगी के पास इतनी काबिलियत है कि वो किसी प्रदेश को चला सकता है, तो क्या वो सत्ता में ना है? आपको जानकारी और बता दूं, उत्तर प्रदेश के 403 विधानसभा है। 403 विधानसभाओं में एक भी विधायक भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं मिला। आप बताइए ना, क्यों लाके हमारे 24 करोड़ जनता के ऊपर योगी जी को बैठा दिया? ये भी साजिशन है उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता को, इसको समझिए। 304 विधायकों में से एक भी उत्तर प्रदेश चलाने वाला नहीं मिला था। बताइए आप हमको। अरे किसी को सदस्य बनाया जाता तो उसको नमित करके बनाया जाता, आप लाके जबरदस्ती थोप देते हो। आज प्रदेश का क्या हाल है? रोजगार नहीं है, युवा बेरोजगार है। अभी आपने शिक्षक भर्ती घोटाला देख लिया, रेलवे का देख लीजिए, किसी भी चीज में चले जाइए, ग्रामीण में देख लीजिए, आंगनबाड़ी, कहीं भी चले जाइए। सबसे अच्छी बात है, आज तो आप माइक लेके खड़े, मैं बोल रहा हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि सरकार आपको उठा ले। इसलिए बता रहा हूँ, मिर्जापुर का आप जैसा पत्रकार केवल इनकी नाकामी, मिड डे मील में जो नमक रोटी खिलाया जाता था उसको दिखाने का काम किया। वही सरकार ने, योगी सरकार ने उस पर FIR दर्ज कर जेल डालने का काम किया। आप लखीमपुर खीरी का उठा के देख लो, लखनऊ का देख लो, संभल का देख लो, कहाँ कहाँ की चर्चा करूं मैं? लेकिन आप योगी जी की बात कर रहे हैं, योगी जी की तारीफ तो प्रधानमंत्री कहते हैं। प्रधानमंत्री कहते हैं कि भारत में जितने भी स्टेट के मुख्यमंत्री है, सबसे बढ़िया मुख्यमंत्री योगी जी है और उन्होंने भारत में नंबर 1 स्टेट ला दिया उत्तर प्रदेश। हाँ, देखिए किसके नंबर 1 है। कोरोना काल में लाशों का अंबार उत्तर प्रदेश में तो लगा, बिहार में तो नहीं लगा ना। गंगा जी बिहार में नहीं बहती हैं, दिल्ली में नहीं बहती हैं, मध्य प्रदेश में जबलपुर में नहीं बहती हैं, महाराष्ट्र में गंगा जी नहीं है। आप बताइए ना, उत्तर प्रदेश में काहे लाशों का अंबार लगता तो नंबर 1 सबसे ज्यादा। और सुनिए, अभी हमारे देश में
कुपोषित के ऊपर एक सर्वे हुआ है। जितने हमारे युवा भाई समझ लीजिए, जानकारी रखिए, गूगल में मोदी योगी और पार्टियों को मत खंगालिए, अपने बारे में सोचिए। कुपोषित के ऊपर पूरे देश में सर्वे हुआ, 9 लाख कुपोषित हमारे देश में आए, उसमें 4 लाख उत्तर प्रदेश में हैं। कितने प्रदेश है हमारे भारत देश में? 29 राज्य में से ये एक है ना। यहाँ 4 लाख आते तो नंबर 1 नहीं हो गया? हत्या में नंबर 1, लूट में नंबर 1, बलात्कार में नंबर 1, अपहरण में नंबर 1, दलितों को, शोषितों को, पीड़ितों को मारने पीटने में, जेल डालने में नंबर, यही तो है नंबर 1। तो कह रहे हैं कि पहले गुंडा राज था, अब तो कानून का राज हुआ है। गुंडा लोग थर थर कांप रहे हैं, डर के मारे छिप चुके हैं गुंडे। विकास दुबे कौन था? वो गुंडा नहीं था। जब इनके 8 पुलिस वालियों को उड़ा दिया, गोली से मार दिया, तब इनको गुंडा नजर आया वो। अब तक उसके पहले भारतीय जनता पार्टी कानपुर में उसका बड़ा बड़ा बैनर लगता था, उसके ऊपर चर्चा कौन करेगा? और बता दूं, विपक्ष के जितने नकारा, निहंगम और भ्रष्टाचारी नेता थे, सब आज भारतीय जनता पार्टी में है। उठा के इतिहास देख लीजिए। उत्तर प्रदेश के विधानसभा में 312 विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, आपको जानकारी है? 78 विधायक हैं जिनके ऊपर FIR, बलात्कार, लूट, अपहरण की ये तमाम जगह। अभी हमारे युवा भाई कह रहे थे पढ़े लिखे नहीं, आपको जानकारी है उत्तर प्रदेश में कितने विधायक हैं? सब 28 विधायक हैं जो क्या नाम है, 10वीं फेल है। हमारे भाई सही कह रहे थे। देखिए, शिक्षा, जिस सरकार में शिक्षित व्यक्ति जाएगा तब सरकार स्वच्छ चलेगा। लास्ट में एक सवाल, इस बार 22 में चुनाव होंगे, मुद्दे क्या होंगे? जैसे कि आपने बहुत सारी चीजों गिना दी, क्या जैसे कि पार्टियां तो आएंगे, हिंदू मुस्लिम करेंगे, लेकिन जनता किस मुद्दे पे वोट करेगी? किसान के मुद्दे पे जाएंगे। किसान के मुद्दे होंगे, 100% जाए किसान के मुद्दे पे। 9.5 महीने से किसान हमारा यहाँ पे बैठा पड़ा है। किसके लिए बैठा है? अगर जिस तरह ये आडंबरकारी भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं, 1947 से पहले देश आज़ादी में इसी तरह के लोग थे। ये लोग आनंदल जी भी बोल देते हैं। तो जो हमारा देश आज़ाद करने वाले थे वो कौन से जीवी थे? 2014 से पहले जब ये लोग सड़क पे बैठ जाते थे, ये कौन से जीवी थे? इसकी चर्चा कौन करेगा? उत्तर प्रदेश में गन्ने का भुगतान इस सरकार ने 1 रुपये नहीं बढ़ाया 4.5 साल में। और मजे की बात देखिए, उत्तर प्रदेश में बिजली, आप जहां खड़े हैं बिजली 7 रुपये यूनिट है। दिल्ली में 210 रुपये, 2 रुपये 10 पैसे यूनिट है, यहाँ 7 रुपये है। आप बताइए, दिल्ली में जो बिजली आती है वो लोहे की तार में, और उत्तर प्रदेश में जो बिजली की तार आती है वो सोने की तार में आती है। लेकिन जनसंख्या, अगर दिल्ली प्रदेश सुनिए, दिल्ली प्रदेश अगर 2 रुपया 10 पैसा यूनिट दे सकती है, और वहां पे सबको, आपने देखा होगा, घर में बिजली भी, पानी भी फ्री कर रखा है। और शिक्षा का मॉडल देखिए ना दिल्ली में जाकर के, यहाँ पे देखिए। आपको ये बता दूं, हमसे क्यों खुलवा रहे हैं? जब ट्रंप जी आए थे, उन्होंने कहा था हम दिल्ली, क्या नाम है आपके देश का, एक सरकारी स्कूल देखना चाहते थे। तो उन्होंने सबसे पहले जो दिल्ली अरविंद केजरीवाल को गलियाते हैं ना, उसी के स्कूल को जांचने का काम किया, वहीं ले जाने का काम किया। क्यों नहीं? इतने बड़े नंबर 1 उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उत्तर प्रदेश का कोई सरकारी प्राथमिक विद्यालय दिखा दिए होते, दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। अच्छा, आपने बहुत सारे सरकार की आलोचना की, मुद्दे पे अपने बात की। योगी जी का एक भी ऐसा काम बताइए जिससे आप संतुष्ट है? नहीं, देखिए योगी जी, देखिए व्यक्तिगत योगी जी से मेरा कोई विरोध नहीं। आज सुन लीजिए, मैं उनकी नीतियों के खिलाफ हूँ। वही तो मैं सवाल कर, मैंने कहा व्यक्तिगत वो मठाधीश बाबा है, स्वागत है, लेकिन जब आप राजनीति में आ गए, उत्तर लखनऊ की कुर्सी पे आप बैठ गए विधानसभा में, तब आप योगी नहीं रहे, आप राजनीतिक व्यक्ति हो गए। तब आपसे सवाल ये जनता करना चाहती है कि आप किन मुद्दों पे कुर्सी संभाला था। आपने कहा था 2017 से पहले जो सरकार थी उससे बढ़िया सरकार देंगे। ऐसा एक दिन बता दिए उत्तर प्रदेश में जिस दिन बहन बेटियों के साथ बलात्कार ना होता हो, लूट, हत्या, अपहरण की जघन्य अपराध हमारे उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में व्याप्त ना हो। 18 मंडल, 18 कमिश्नरी हमारे उत्तर प्रदेश में, एक भी मंडल में बताइए जहाँ ये क्राइम ना हो रहा हो। किस क्राइम की बात करते हैं? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं कुछ युवा लोग हैं, इनसे अंत में मैं एक सवाल जान लेता हूं कि जो चुनाव होंगे, क्या लगता है किसकी सरकार बनने वाली है? हम योगी अखिलेश, एक शब्द में, क्योंकि वक्त बहुत ज्यादा हो गया। एक शब्द में हमें जो बिजली पानी मुफ्त देगा हम उसी को वोट देंगे। योगी अखिलेश कौन दे सकता है? योगी देंगे तो योगी को देंगे, अगर अखिलेश देते हैं तो अखिलेश को देंगे। चलिए, आप स्पष्ट नहीं कर पाए, आप बताइए क्या लगता है किसकी सरकार बनने वाली है? वैसे मेरे हिसाब से तो महाराज जी की होनी चाहिए, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश का ही रहने वाला हूँ और मैं ये महसूस कर रहा हूँ पहले से अपराध बहुत कम है। क्या लगता है योगी अखिलेश किसकी सरकार बनने वाली है? अखिलेश, आपको क्या लगता है? मुझे लग रहा है योगी जी जो काम कर रहे हैं ना, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और पब्लिक के लिए भी काम कर रहे हैं और आम आदमी के लिए भी काम कर रहे हैं। इसी वजह से सर मैं हमेशा न्यूज़ देखता हूँ, और भी वो भी आप, एक सवाल है अंत में जी, वक्त की किल्लत है थोड़ा, योगी अखिलेश कौन आ सकता है? बस मुझको
लग रहा है योगी जी यहाँ आएंगे। चलिए योगी जी, आपको क्या लगता है योगी अखिलेश कौन? अखिलेश अखिलेश आएंगे, क्या बोल रहे हैं आप? योगी जी आएंगे। कैसे? कैसे अच्छा कर रहे हैं, क्राइम बंद है, अभी तो एक शख्स बड़ा उनकी आलोचना क्राइम बंद है, जो भी कर रहा है क्राइम पकड़ा जा रहा है। ठीक है, चलिए आपको क्या लगता है योगी अखिलेश? चलिए आपको क्या लगता है योगी अखिलेश? अखिलेश जी आने चाहिए, डेवलपमेंट जरूरी है। अच्छा, डेवलपमेंट जरूरी है। आप क्या कहते हैं योगी अखिलेश? अखिलेश अखिलेश आपको क्या लगता है? मुझे तो अखिलेश ही लग रहा है। अखिलेश लगता है, योगी अखिलेश? योगी जी। चलिए योगी। तो यहाँ पे हमने बहुत सारे लोगों से बात की, लोगों ने बहुत सारी बातें कही, लोगों ने क्या कहा क्या सुना ये सब वीडियो में है, आप देख ही रहे हैं, सुन ही रहे हैं। लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि 22 के चुनाव में मुद्दे क्या होंगे, क्या हिंदू मुस्लिम होंगे या लोग फिर से रोजगार, महंगाई, बेरोजगारी और विकास के नाम पर वोट करेंगे, और किसकी सरकार बनेगी, कौन बनेगा उत्तर प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री, ये देखना दिलचस्प होगा। चलिए मेरे साथ बने रहिए, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। शुक्रिया। चाहिए, डेवलपमेंट जरूरी है। अच्छा, डेवलपमेंट जरूरी है। आप क्या कहते हैं योगी अखिलेश? अखिलेश अखिलेश आपको क्या लगता है? मुझे तो अखिलेश ही लग रहा है। अखिलेश लगता है, योगी अखिलेश? योगी जी। चलिए योगी। तो यहाँ पे हमने बहुत सारे लोगों से बात की, लोगों ने बहुत सारी बातें कही, लोगों ने क्या कहा क्या सुना ये सब वीडियो में है, आप देख ही रहे हैं, सुन ही रहे हैं। लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि 22 के चुनाव में मुद्दे क्या होंगे, क्या हिंदू मुस्लिम होंगे या लोग फिर से रोजगार, महंगाई, बेरोजगारी और विकास के नाम पर वोट करेंगे, और किसकी सरकार बनेगी, कौन बनेगा उत्तर प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री, ये देखना दिलचस्प होगा। चलिए मेरे साथ बने रहिए, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। शुक्रिया।